नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। हम आज कक्षा 5 के लिए एक हिंदी का एकम पढ़ने जा रहे हैं, जिससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जैसे हम सृष्टि में मनुष्यों को देखते हैं, वैसे ही बहुत सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी आदि को देखते हैं और इनको देखने के बाद कहीं ना कहीं इन सब में हमें कुछ ना कुछ सीखने का, समझने का नजर आता है, जिसे हम कहेंगे गुण या अवगुण। अब हम गुण और अवगुण किसको कहेंगे? गुण यानी कि मनुष्य को ही ले लें, उसमें कुछ ऐसी चीज जो कि हमें पसंद आए और अवगुण जो कि हमें पसंद ना आए। गुण यानी किसी को भी देखकर हमें उससे प्रेरणा मिले, उसके जैसा हमें बनने की इच्छा हो। किसी में शौर्य दिखेगा, किसी में निडरता दिखेगी, कोई बहुत अच्छे से बात करता होगा, कोई हमेशा किसी की मदद करता रहता होगा, ऐसे साहसी होगा। विविध प्रकार के मनुष्य हमें देखने मिलेंगे। और अगर हम जीव जंतुओं की बात लें तो चींटी जो है कितना धैर्य से अपना काम करती है, एकता देखने मिलती है चींटियों के अंदर हमें। तो ऐसे विविध प्राणियों के बहुत अनेक मिल जाएंगे। हम आज की बात बहुत संक्षेप में करेंगे, वरना हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कि मनुष्य और उनके अलावा दूसरे जीवों से हमें मिलेंगे। तो ये हुए सारे गुण जो कि हमें दूसरों से लेने का, उनसे सीखने का मन करेगा। जबकि अवगुण की हम जब बात करें तो वो जैसे आलस ले लो, किसी का ज्यादा बोलना हमें पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम अवगुण कह सकते हैं। लालच है, झूठ बोलना है, तो ये सारे अवगुण हैं जो कि हमें कभी पसंद नहीं आएंगे और हम उस व्यक्ति के जैसा बिल्कुल भी बनना नहीं चाहेंगे। जिनके अंदर अच्छाइयाँ हैं हमेशा हमें वही पसंद आती है, उसको देखना ही हमें अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको एक हमारा जो हिंदी का एकम है कक्षा 5 का, उसका जो टॉपिक का नाम है आलसी तिम्मा। अब ये तिम्मा कौन है और वो कैसा है? आलसू है। तो इस आलसी तिम्मा की हम बात करेंगे। तिम्मा एक लड़का जो कि जिसके अंदर एक अवगुण है, वो है आलस। तो इसी वजह से एकम का नाम है आलसी तिम्मा। एकम 2 आलसी तिम्मा। अब इस तिम्मा की हम बात करें तो ये तिम्मा आलसी क्यों है, उसको आलसी क्यों कहा गया? ये तिम्मा जो है वो उसकी दादी के साथ रहता है। ये दादी पोता एक साथ रहकर ऐसा करते हैं कि दादी उसको हमेशा काम करके देती है, जो भी चाहिए वो हाथ पर उसको देना पड़ता है, हर चीज़ उसको बना के खिलाना पड़ता है, हर कार्य उसका छोटे से छोटा या बड़ा दादी को करके देना पड़ता है। जबकि दादी बहुत उम्र वाली है और यह तिम्मा बहुत छोटा है। बालक होके भी वह अपनी दादी को मदद नहीं करवाता है। तभी शायद यहाँ पे इसके जो लेखक हैं, इस कहानी के राइटर शिव शंकर जी ने उसको आलसी तिम्मा कहा। इस कहानी के लेखक हैं शिव शंकर, जिन्होंने इसको आलसी तिम्मा कहा है। तो यह तिम्मा अपनी दादी के साथ रहता है और अपने कार्य में कुछ नहीं करता है, खाता है, पीता है और सोता रहता है। बस आराम ही उसके जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। ऐसा कहें तो शायद उसके लिए ठीक रहेगा। ऐसा एक बालक है जो कि कभी अपना कार्य नहीं करता है, बहुत आलस है उसके शरीर के अंदर। तब एक बार ऐसा होता है कि जब वो अपने घर में आंगन में सो रहा होता है, उसकी एक जगह है जहाँ पे वो आंगन में सोया रहता है, वहाँ से एक चिड़िया जाती है
और वह बार बार उसको परेशान करती है। कभी कभी तिनके उठा के लाती है, कभी कुछ उठा के लाती है, कभी पत्ते उठा के और उसके ऊपर गिराती है। तब वो तिम्मा चिढ़ता है और चिड़िया को बोलता है, क्या पूरा दिन तुम यहाँ से यहाँ उड़ती रहती हो, क्यों ऐसा कर रही हो? तब चिड़िया उसको बोलती है कि तिम्मा, तुम तो आलसी हो, तुम तो सोए रहते हो, लेकिन मुझे कार्य करना जरूरी है, क्योंकि मैं अपना घोंसला बना रही हूँ। इस घोंसले में मैं अपने बच्चों को रखती हूँ, दानों को रखती हूँ, तो मुझे तो ये करना पड़ेगा। तुम तो बहुत आलसी हो, तुम्हारी दादी है जो कि तुम्हें हर कार्य करके देती है, लेकिन मुझे तो ये करना पड़ेगा, तुम तो कुछ कार्य ही नहीं करते हो। ऐसे उसको बहुत सुनाती है और इस झली कटी सुनाने के बाद तिम्मा को कोई असर नहीं होता है और वह तो उल्टा उसको डांटता है कि मुझे परेशान मत करना, वरना तेरा घोंसला गिरा दूंगा। और वापस से वो अपने काम में यानी कि सोने में लग जाता है। और उसकी दादी ये सारा चित्र देखती है। चिड़िया जाती है और उसकी दादी को बोलती है कि दादी माँ, आपकी उम्र हो रही है और ये तिम्मा तो सुधर ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा करें कि ताकि कुछ युक्ति करने से ये तिम्मा सुधर जाए। और वो चिड़िया और दादी मिलकर कुछ योजना बनाते इस तिम्मा को सुधारने के लिए। तब क्या होता है कि चिड़िया ने दादी को कहा कि अगले दिन सुबह आप सो जाना, और दादी वैसे ही करती है। दादी कहती है, मैं सोई हूँ और मुझे बहुत बुखार है। तिम्मा उठता है, उसे जोरों से भूख लगती है, सुबह में उसको खाना चाहिए, तो वो उसके घर में उसको नहीं मिलता है। वो खड़ा होके, जो कि कभी खड़ा भी नहीं होता, वो मुश्किल से खड़ा होके घर में जाता है, किचन में देखता है, रसोई घर में उसको कुछ भी नहीं मिलता है। और उसकी दादी सोई हुई है, अभी तक खड़ी नहीं हुई है, घर में कुछ भी नहीं है, और ना घर में सामान है रसोई का और ना ही लकड़ियां हैं ताकि चूल्हा जला के दादी कुछ सामान कुछ बनाकर उसको खिलाए। तब दादी उसको आवाज लगाती है कि तिम्मा, आज तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मुझे जोरों से बुखार है, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, आज जो भी करना है तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तिम्मा तो कुछ भी नहीं करता, वो जाके एक कोने में बैठ जाता है और क्या करता है, आराम कर रहा है। पर भूख तो उसकी जोरों से बढ़ते जा रही है। अब क्या करेगा वो, उसे कुछ करना ही पड़ेगा। तब तिम्मा ने सोचा कि भाई भूख तो जोरों से लगी है। अब वो घर से निकल जाता है और सबसे पहले जंगल की ओर जाता है लकड़ियां लेने के लिए। और जब वो जंगल में जाता है तो देखो क्या अनुभव होते हैं उसको, कि सबसे पहले वो थोड़ी सी लकड़ियां काटता है और इतने में ही वो थक जाता है। जंगल में जाके थोड़ी सी लकड़ियां काट कर वो थक जाता है। वैसे ही उसको बहुत भूख लगी थी, अब प्यास भी लगने लगी है काम करने के कारण। अब वो क्या कर रहा है, थक कर एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। और सोने के बाद उसको ऐसी आंख लग गई कि अचानक से उसको पेड़ के ऊपर से आवाज आने लगी, टक 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 सी आवाज आने के कारण वो वापस से जग गया और उसने बोला, अरे भाई, यहाँ पे कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं सो रहा हूँ। और जब वो देखता है तो एक पक्षी उसे कहता है कि भाई, मैं ये लकड़ी खोद कर पेड़ के अंदर बखोल बना रहा हूँ, मेरा घर बना रहा हूँ, इसमें मैं रहने वाला हूँ, इसमें मेरे बच्चे होंगे और ये मेरी रहने का स्थान है, इसीलिए मैं ये कार्य करता हूँ, ये मेरा खाने का तरीका है, मेरा कार्य करने का तरीका है। तो वो इसी प्रकार रहता है। अपना उसने पूरा परिचय दिया कि मुझे लक्कड़ फोड़बा कहते हैं। और इस प्रकार से उसको देखा कि एक छोटा सा पक्षी इतना कार्य कर रहा है और वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। यह देखकर थोड़ा सा उसके दिमाग में कुछ सोच आई और वह आगे निकला। जैसे ही वह आगे जाता है तो फिर से उसने एक तितली को उड़ते हुए देखा और वो क्या कर रही थी, वो फूलों के ऊपर बैठ के उसका रसपान कर रही थी। और यह भी उसने देखा कि इतनी छोटी सी तितली, रंग बिरंगी, बहुत सुंदर, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी वो सुबह में अपने काम में, अपने कार्य में प्रवृत्त हो गई है
और कितने अच्छे से वो अपना कार्य कर रही है। यह देखकर भी उसको दूसरी बार विचार आता है कि इतना छोटा जो जीव है वो भी इतना कार्य करता है। थोड़े और विचार उसके अच्छे विचारों की तरफ वो मुड़ने लगा और आगे निकला। आगे जाते ही उसको एक और पक्षी दिखा जो कि एक पेड़ के ऊपर कुछ छोटे छोटे पत्तों को एकदम अच्छे से संजोकर उसको सिल रहा था। यह तो उसने बहुत ही पहली बार देखा था, ये उसका प्रथम अनुभव था कि एक पक्षी भी ऐसा कर रहा है। तो उसने उसको बुलाया और कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। उस पक्षी ने उसको उत्तर दिया कि मुझको दर्जी पक्षी कहते हैं और मैं ये अपना घर बना रहा हूँ, सिल रहा हूँ पत्तों को और यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार से इस तिम्मा को एक के बाद एक बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हुए। आगे गया, अभी तो उसको बहुत प्यास लगी थी, वो तालाब की तलाश में था और वहाँ पे आ पहुँचा। जब उसने देखा तो तालाब के किनारे एक बगुला था जो कि बहुत धैर्य से एकांत में खड़ा था और उसने देखा, जब उसको मौका मिलते ही उसने पूरा अंदर डुबकी लगा के बहुत ही जल्द उसने बाहर आके एक मछली को पकड़े हुआ था अपने चोंच में और फिर एक तरफ बैठ के उसको अपना शिकार को उसने खाया। ये सारे अनुभवों के बाद तिम्मा को लगा कि इतने छोटे पशु पक्षी इंसेक्ट्स अगर अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने भविष्य को देखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर मैं तो एक इंसान हूँ, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। मेरे पास तो भाषा भी है, मेरे पास बहुत सारे कौशल्य हैं जिससे कि मैं इनसे भी और ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकता हूँ। ये तो अपने परिवार के लिए इतना करते हैं और मैं तो इतना अच्छा बालक होके, इतना युवान होके भी मेरी बूढ़ी, मेरी वृद्ध दादी से काम करवाता हूँ। तो ये उसको बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप को कहीं ना कहीं देखा कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर कुछ अवगुण हैं और वह है आलस। और उस टाइम पर उसको पता चला कि अभी से मुझे कभी भी, उस दिन से उसने निर्णय किया कि आलस नहीं करना है। मेरे जीवन में जितना भी मैं जीऊँ, मैं धैर्य के साथ काम करूँगा और साथ में बिल्कुल आलस मेरे कार्य में नहीं आने दूंगा और हमेशा श्रम करूँगा। क्या करूँगा? श्रम करूँगा। और यह निर्णय के बाद उसकी दादी ने भी उसको बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिए। तो यह बात हुई आलसी तिम्मा की। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि हमें अपने जीवन में खुद का कार्य खुद करना चाहिए, किसी पर भी अपना कार्य नहीं थोपना चाहिए, किसी पर निर्भर कभी भी नहीं रहना चाहिए। और तिम्मा को जो सबक मिला उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी प्रकार इस कहानी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको कठिन लग सकते हैं या उसके अर्थ आपको और आसान तरीके से जानने का मन करेगा। तो चलो कुछ ऐसे प्रश्न, ऐसे जो शब्द हैं उसको हम आसान बनाकर लिखेंगे। बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में लिखें। आपके एकम का नाम, नंबर व नाम, उसके बाद कठिन शब्द जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पोता यानी बेटे का बेटा। नसीहत, नसीहत यानी उपदेश। जब चिड़िया उस तिम्मा को यह बता रही थी कि आलस नहीं करना चाहिए, तब वो उसको नसीहत लग रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको सलाह जैसा लग रहा था। इसीलिए नसीहत का मतलब है किसी को सलाह देना, उपदेश देना। परोसना यानी थाली में कुछ खाद्य पदार्थ रखना। राह यानी रास्ता।
शीत ज्वर, शीत ज्वर यानी ऐसा एक बुखार जिसमें ठंडी ज़्यादा लगती है तो उसको हम शीत ज्वर कहेंगे। ज्वर यानी बुखार और शीत यानी ठंडा, ठंडी लगने वाला बुखार। पराग, पराग यानी फूलों का रस, पुष्प का रस। वक राजा यानी बगुला, बगुले को वक राजा भी कहते हैं। आकार यानी रूप, अन्न यानी आहार और दर्जी यानी सिलाई करने वाला या उसको सूचित करने वाला, तो यहाँ पे पक्षी को भी दर्जी कहा गया है। बच्चों ये शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लें। गृह कार्य के तौर पर मैं आपको कुछ प्रश्न के उत्तर लिखने देना चाहूंगी जो कि एक वाक्य में होंगे। अच्छे से रचना के साथ इसके आप उत्तर लिखेंगे। बूढ़ी दादी कहाँ रहती थी? प्रश्न 2, बूढ़ी दादी का पोता कौन था? गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया? गौरैया यानी चिड़िया, गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का क्या नाम है? क्या नाम है? और लास्ट क्वेश्चन है 5th, कौन सा पक्षी रेशों से पत्तों की सिलाई करता है? रेशों से यानी रेशों के द्वारा, रेशों का उपयोग कर पत्तों की सिलाई करता है।
तो बच्चों इन प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिखें एक वाक्य में। नमस्ते, जय श्री स्वामीनारायण।